नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे हीरो के बारे में जो राजा होकर तो नहीं जन्मा, लेकिन अपने बुद्धि और अदम्य साहस के बल पर एक विशाल जाति का भाग्य निर्माता बनकर उभरा। आप लोगों ने तो मुगल इतिहास के बारे में पढ़ा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं मुगलों को चैलेंज करने वाला एक वीर योद्धा का जन्म हुआ था इस भारत भूमि पर। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन उस वीर की गौरव गाथा हम लोगों को सही से नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ 2-4 शब्द लिख देने से इतिहास नहीं बन जाता है। आज हम बात करेंगे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। लड़ाई और जिद, ये 2 शब्द शिवाजी के नाम के साथ जुड़ा हुआ था। उनके समय में मराठा जाति भयंकर स्थिति में था। हिंदुओं के बीच एकता नहीं थी। पूरे भारत छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था। कैसे हुआ था शिवाजी का उत्थान? एक के बाद एक योद्धाओं को पराजित कर कैसे वो हो उठे छत्रपति शिवाजी। आज हम सुनाएंगे उस वीर की गौरव गाथा। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उस वक्त भारत के उत्तर पूर्व में राज कर रहे थे मुगल लोग। दक्षिण में राज कर रहे थे सुल्तान आदिल शाह। गोलकुंडा था कुतुब शाह के कब्जे में। भारत के हर एक बंदरगाह पुर्तगालियों के कब्जे में था। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यातायात व्यवस्था बहुत ही खराब थी। दक्षिण के मुसलमान राजाओं के सभी सेना हिंदू थे। ऐसा ही दक्षिण के बीजापुर शासक आदिल शाह के सेना का सेनापति था शाहजी भोसले। 19 फरवरी 1623 ईस्वी में शाहजी भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई के घर जन्म लिया एक पुत्र संतान। जीजाबाई शिव भक्त थी। वो पास के शिव मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। उस मंदिर का नाम था शिवाय। उसी से बेटे का नाम रखा शिवाजी। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। जीजाबाई बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की कहानियां सुनाकर किया था। दादा कोनदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामरिक युद्ध आदि विधाओं में निपुण बनाया गया। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन से ही एक बात शिवाजी के मन को कचोटता था कि हिंदू जाति दूसरों का गुलाम है। उनका अपना कोई राज्य नहीं, आजादी नहीं, बात करने की स्वतंत्रता नहीं। उठते बैठते हिंदुओं को गुलामी का एहसास कराया जाता था और इसलिए अपने पिता की तरह सम्राट के अधीन काम करना शिवाजी को नहीं भाया। राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करके सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का लक्ष्य था शिवाजी का। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। शिवाजी हकीकत से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इतनी बड़ी मुगल शक्ति से लड़ना संभव नहीं है, लेकिन अपना साम्राज्य दिल्ली से दूर पहाड़ और जंगलों के बीच में हो तो केंद्रीय ताकत से युद्ध करके अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव है। और वो युद्ध होगा गुरिल्ला युद्ध। एकमात्र गुरिल्ला युद्ध से ही मुगलों को पराजित किया जा सकता है, क्योंकि मुगलों को गुरिल्ला युद्ध कौशल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 1646 ईस्वी में अपनी दादा के मौत के बाद शिवाजी स्वतंत्र राष्ट्र प्रतिष्ठा की लक्ष्य को लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मांडी के किसान लोग थे शिवाजी के विश्वसनीय। उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देकर वो एक फौज खड़ा कर लिया। मात्र 16 साल की उम्र में छोटा सा एक सेना का टुकड़ी लेकर वो आदिल शाह का तोरना, चकान और कोंडाना का किले पर कब्जा कर लेते हैं और पहली बार किसी किले पर मराठा राष्ट्रीयता के प्रतीक भगवा लहराया। इसके बाद थाने, कल्याण और भियंदी किला अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ से जो धन संपदा प्राप्त हुई उससे वे एक शक्तिशाली सेना गठन की। शिवाजी के जीत से आदिल शाह घबरा गए।
उन्होंने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए उनके पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर बंदी बना डाला। 7 साल तक शाहजी को बंदी बनाकर रखते हैं आदिल शाह, लेकिन शिवाजी ने गुस्से में आकर आदिल शाह पर आक्रमण नहीं किया, मौके का इंतजार किया। इस समय शिवाजी अपनी विजय यात्रा को रोक देते हैं और अंदर ही अंदर चुपचाप एक विशाल फौज गठन करते हैं। आसपास के जितने छोटे छोटे राज्य थे जो आदिल शाह से डरते थे और उनसे आजादी चाहते थे, उन लोगों को शिवाजी ने अपने पक्ष में मिला लिया। 1649 में शिवाजी अचानक अपनी विशाल फौज को लेकर जिंजी किले पर आक्रमण कर देते हैं। भयानक लड़ाई के बाद जिंजी किले पर कब्जा कर लेते हैं शिवाजी और अपने पिता को कैद से मुक्त करते हैं। शुरू हुआ एक गिरा हुआ जाति का उठ खड़े होने का लड़ाई। इसके बाद 1657 तक दक्षिण भारत में शिवाजी ने 40 किले को अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर का शासक अपने सेनापति अफजल खां को भेजा। अफजल खां भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा। उसने शिवाजी को सुलह के लिए प्रतापगढ़ किले में आने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा। अफजल खां पहले से ही अपनी कमर में एक तेज चाकू छुपा कर रखा हुआ था। शिवाजी अफजल की चालाकी पकड़ ली और अपने साथ छुपा कर ले गया बाघ नखा। यह बाघ नख भयानक तेज बाघ के नाखून की तरह इस्पात के हथियार था जो शिवाजी अपने साथ हमेशा रखते थे। गले लगाने का बहाना बनाते हुए अफजल जब चाकू निकालना चाहा, तभी शिवाजी ने अफजल के पेट में घुसा दिया बाघ नखा। पेट को फाड़कर अतरिया निकाल लेते हैं अफजल का। प्रतापगढ़ का किला भी कब्जा कर लेते हैं शिवाजी। अफजल की मौत से नवाब चिंतित हो उठते हैं। वे सेनापति रुस्तम जमान को भेजते हैं शिवाजी को मारने के लिए। 28 दिसंबर 1659 को जमान और शिवाजी का सामना होता है। शिवाजी अपने फौज को लेकर व्यूह रचना करते हुए जमान के फौज को घेर लेता है। जमान डरकर मैदान से भाग जाता है। चारों तरफ से शिवाजी के हाथों मात खाने के बाद आदिल शाह अब मुगलों से मदद की गुहार लगाते हैं। उस वक्त दिल्ली के गद्दी पर राज कर रहा था औरंगजेब। औरंगजेब का दक्षिण विजय का सपना बहुत दिनों का था। अपने मामा शाइस्ता खां को 1.5 लाख फौज देकर भेजते हैं शिवाजी को परास्त करने के लिए। शाइस्ता खां पुणे में आक्रमण करके लाल महल किले पर कब्जा कर लेता है। ये समाचार मिलते ही शिवाजी 400 सेना लेकर आते हैं और अचानक किले पर आक्रमण कर देते हैं। डर कर शाइस्ता खां किले से कूद जाते हैं। उस वक्त शिवाजी मुगलों का मुख्य व्यावसायिक केंद्र सूरत पर कब्जा कर लेता है। ये समाचार पाते ही औरंगजेब आग बबूला हो उठते हैं और अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि करके वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद पुरंदर के किले पर कब्जा करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। इस किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के बाद औरंगजेब छल से शिवाजी को आगरा बुलाकर बंदी बना लेता है। शिवाजी समझ जाते हैं कि यहां से अगर नहीं निकल पाते हैं तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। लड़ाई करके उस वक्त वे मुगलों के बहुत सारे किले पर कब्जा कर लिया और 1670 ईस्वी तक औरंगजेब लाख कोशिशों के बावजूद शिवाजी को पराजित नहीं कर पाए। 1672 ईस्वी में आदिल शाह के मौत के बाद शिवाजी बीजापुर पर कब्जा कर लेते हैं।
6 जून 1674 भारत के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया। शिवाजी का एक राजा के रूप में रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक होता है। पुरोहित गोगा भट्ट 7 नदियों की पानी से अभिषिक्त कर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का उपाधि प्रदान करते हैं। छत्रपति का मतलब एक सार्वभौमिक राजा। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। उन्होंने मस्जिदों के लिए बहुत सारे कर मुक्त जमीन प्रदान किए थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उदंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदातिक और 1260 हाथी थे। समुद्र तटवर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए शिवाजी ने ही पहली बार नौसेना का जरूरत महसूस किया। इसलिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने नौसेना का गठन किया। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध था। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते थे। उनके इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। अपनी दयालुता के कारण उन्हें जनता का राजा नाम से भी जाना जाता था। उनके दुश्मन भी अगर आत्मसमर्पण करना चाहते तो वे उन पर भी दया का भाव रखते थे। अप्रैल 1680 ईस्वी 50 साल की उम्र में शिवाजी रायगढ़ किले में अंतिम सांस लेते हैं। कहा जाता है लंबी बीमारी के चलते ही उनकी मृत्यु होती है। भारत भूमि पर ऐसे कई वीर सपूतों का जन्म हुआ था। वे सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे। उन्हीं में से एक थे छत्रपति शिवाजी। भारत के इतिहास में शिवाजी का यह संग्राम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को बार बार प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उस वक्त के योद्धा स्मरण करते थे इतिहास के इस वीर योद्धा को। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी प्राचीन है। ऐसा ही बहुत सारे इतिहास वैसे लिखा नहीं गया जैसे होना चाहिए था। भारत के प्राचीन इतिहास को अगर एक बार फिर से वापस लाया जाए तो शायद हम इस प्राचीन समय से बहुत कुछ जान पाएंगे, जिसे जानकर हम गौरवान्वित हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ वीडियो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भारत की इस गौरव गाथा को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ। जय शिवाजी, जय भवानी।